नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरन। भारतीय सेना और अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी ने फैलाया था झूठ, जिसका आज भारतीय सेना ने कर दिया है पर्दाफाश और खोल दी है राहुल गांधी की पोल। जी हां, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया था कि राजनाथ यानी कि जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने संसद में शहीद अग्निवीरों के परिवार को कुछ भी पैसा या फिर जो मुआवजा है वो नहीं दिया है। और जिस तरीके से राहुल गांधी के द्वारा गढ़ी गई थी ये झूठ की कहानी, जिसका आज पूरी तरीके से पर्दाफाश कर दिया है भारतीय सेना ने। आपके लिए बता दें कि आज उस पूरे मामले को लेकर भारतीय सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेताओं के द्वारा किए गए दावों को खारिज किया है और सच्चाई भी बताई है। भारतीय सेना के एडीजीपीआईए का बयान सामने आया है, जिस पर उन्होंने कहा है कि कुछ सोशल मीडिया की पोस्टों से पता चला है कि अग्निवीर अजय कुमार के परिजनों को पैसा यानी कि मुआवजा नहीं दिया गया है, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ के ऑफिस की ओर से भी एडीजीपीआई के पोस्ट को रिपोस्ट किया गया है, जिसमें एडीजीपीआई ने कहा है कि इस बात की ओर जोर दिया जाता है कि इंडियन आर्मी अग्निवीर अजय कुमार द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान को सलाम करती है। उन्हें अंतिम विदाई पूरे सैन्य सम्मान के साथ दी गई थी और आज ही यानी कि साथ ही कहा था कि अग्निवीर अजय के परिजनों को पहले ही 98 लाख और 29,000 रुपए जो है वो पहले ही दिया जा चुका है। और इसी के साथ एडीजीपीआई ने इस बात को भी यानी कि ये जानकारी भी दी है कि जहां एक तरफ 98,40,000 रुपए जो है वो पहले ही दिया जा चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ 67 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जो है वो अन्य लाभ पुलिस सत्यापन यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन के बाद जो है वो दिए जाएंगे, जिनका भुगतान भी जल्द ही किया जाएगा और कुल राशि 1,56,00,000 रुपए की होगी। और इस बात और इस बयान पर यह जोर देकर कहा गया है कि शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को मिलने वाली आर्थिक सहायता का भुगतान जल्द ही किया जाएगा। इसमें अग्निवीर भी शामिल हैं। देखिए आज राहुल गांधी का किस तरीके से पर्दाफाश जो है वो भारतीय सेना के द्वारा किया गया है, क्योंकि अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी ने ये तक कहा कि अग्निवीर जो है वो देश के जवान के लिए ठीक नहीं है और जितने भी अग्निवीर जो शहीद हुए उनको पैसा यानी कि मुआवजा केंद्र सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। और राहुल गांधी ने कल ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया था, जिस पर उन्होंने ये कहा था और आरोप लगाया था देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ऊपर कि शहीद अग्निवीर के परिवारों को सहायता मिलने के बारे में संसद में जो है वो राजनाथ ने झूठ बोला। उनके झूठ पर शहीद अग्निवीर अजय सिंह के पिता ने खुद सच्चाई बताई। रक्षा मंत्री को संसद, देश, सेना और शहीद अग्निवीर अजय के परिवार से माफी मांगनी चाहिए। और अपने वीडियो में राहुल गांधी ने अग्निवीर अजय सिंह के पिता का कथित बयान का हवाला भी दिया, जो राहुल गांधी अभी तक अग्निवीर और अजय सिंह के यानी कि शहीद अजय सिंह के पिता को लेकर लगातार ये बयानबाजी कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए और राहुल गांधी के इस पोस्ट को कांग्रेस के कई नेताओं ने शेयर भी किया, जिसमें कांग्रेस की ही उत्तर प्रदेश से आने वाली और आपके लिए बता दें कि वायनाड से जल्द ही चुनाव लड़ने वाली राहुल गांधी की बहन प्रियंका वाड्रा ने भी इस पोस्ट को शेयर करते हुए बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया था। पर आपके लिए बता दें कि आज जिस तरीके से आर्मी ने कांग्रेस और राहुल गांधी के द्वारा किए गए दावों का पूरी तरीके से पर्दाफाश कर दिया है और ये जानकारी भी दी गई है कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर जो है वो फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं। जो राहुल गांधी अभी तक ये कह रहे थे कि देश के रक्षा मंत्री को अब अग्निवीर और उनके पिता से माफी मांगनी चाहिए, जो शहीद अग्निवीर हुए हैं उनके पिता से माफी मांगनी चाहिए। अब उन्हीं राहुल गांधी को लेकर लगातार जनता की राय सामने आ रही है और लोगों का कहना है कि राहुल गांधी जिस तरीके से सेना को लेकर हर बार एक नया झूठ बोलते हैं, राहुल गांधी के खिलाफ सेना को मुकदमा दर्ज कर देना
चाहिए और राहुल गांधी को देश ही नहीं बल्कि आर्मी से भी माफी मांगनी चाहिए। जिस तरीके से वो अग्निवीर को लेकर जो है वो झूठा नैरेटिव, झूठा प्रोपोगंडा फैला रहे थे। जी हाँ, लगातार जो है वो राहुल गांधी माफी मांगे, जनता ये बात कह रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके की बात जो है वो सेना को लेकर कही हो। और आपके लिए बता दें कि सेना के पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ ने भी आर्मी के पोस्ट को जो है वो शेयर किया है, जिसके ऊपर रक्षा मंत्री ने लिखा है कि भारतीय सेना अग्निवीरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। और ये कहते हुए उन्होंने आर्मी के पोस्ट को शेयर किया है। पर इसके बाद आज लगातार जनता जो है वो कांग्रेस और राहुल गांधी के ऊपर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी के नेता भी आज राहुल गांधी को आड़े हाथ ले रहे हैं। जी हाँ, बीजेपी के नेता तजिंदर सिंह पाल बग्गा ने भी सोशल मीडिया पर आर्मी के पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा है कि कितनी घटिया है नेहरू गांधी परिवार जो अब भारतीय सेना को भी बदनाम कर रहा है। यानी कि अब लगातार राहुल गांधी को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी आखिरकार जिस देश में रहते हैं वहीं की सेना से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हैं कि वो सेना को लेकर इस कदर झूठ फैला रहे हैं। देखिए, अगर हम अग्निवीर योजना को लेकर बात करें तो ये पहली बार नहीं है जब भारतीय सेना की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन दिया गया हो या फिर अब सेना को आकर सामने आकर सफाई और झूठ का जो है राहुल गांधी और कांग्रेस के द्वारा जो पुलिंदा बनाया जा रहा है उसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है भारतीय सेना की तरफ से। बल्कि जिस दिन राहुल गांधी ने संसद भवन में अग्निवीर योजना को लेकर, शहीद अग्निवीरों को लेकर जिस तरीके से झूठा नैरेटिव बताया, उस समय पर भी देश के रक्षा मंत्री राजनाथ ने उठकर जो है वो राहुल गांधी के आरोपों का खंडन किया था और कहा था कि राहुल गांधी जो है वो अग्निवीरों को लेकर झूठ फैला रहे हैं और पहले ही पैसों का भुगतान जो है वो किया जा चुका है। देखिए, आज जब जनता राहुल गांधी के बयानों को लेकर इस कदर लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोल रही है, तो इसी के साथ कुछ ऐसे पुराने भी बयान निकलकर सामने आ रहे हैं जो कि कांग्रेस की ही छवि को खराब कर रहे हैं। क्योंकि आज राहुल गांधी जो भारतीय सेना और अग्निवीर योजना को खत्म करने की बात कर रहे हैं और पूरा विपक्ष इस बात पर जोर देता है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम तो इस अग्निवीर योजना को हटा देंगे, खत्म कर देंगे, ये तो दीमक जैसी है, 4 साल के लिए काम कौन करेगा। इस तरीके के तमाम बयानबाजी जो है वो विपक्ष और कांग्रेस के नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। पर यही कांग्रेस के नेता आपके लिए बता दें कि कई ऐसे पुराने बयान भी निकलकर सामने आ रहे हैं जिस पर आर्मी के चीफ को गली का कुत्ता और पता नहीं कितने ही बयानबाजियां जो हैं वो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा आर्मी को लेकर की गई। और ये यही विपक्षी पार्टियां हैं जो आज अग्निवीर को लेकर सवाल उठा रही हैं, जिन्होंने पुलवामा के बाद की गई सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर भी सवाल उठाए थे और सेना से जो है वो सबूत मांगे थे। और आज इन तमाम चीजों को कलेक्ट कर सोशल मीडिया पर जनता की एक ही मांग दिखाई दे रही है कि राहुल गांधी के ऊपर या तो आर्मी करे एक्शन या फिर उन्हें ले जाए आर्मी की कोर्ट में घसीट कर और राहुल गांधी को अग्निवीर और इसी के साथ भारतीय सेना से मांगनी चाहिए माफी। क्योंकि ये हर बार का ही हो गया है, जब भी चुनाव हो या फिर चुनाव के बाद राहुल गांधी हमेशा ही सेना को लेकर इस तरीके से अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।